क्लास 10 दिनांक 2 अप्रैल 2022 श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य की कारिका 111-112 द्वितीय सत्र। विषय अनगार अर्थात मुनि आरिका एवं उत्तम श्रावक श्राविका ही दान दिए जाने के पात्र क्यों, सागार क्यों नहीं। प्रस्तुति जैनिज्म विद हेमंत काला यूट्यूब चैनल। वक्ता हेमंत काला, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कल हमारी 111वीं कारिका हुई थी, है ना? जी। इसमें करीब करीब हमने सभी विषयों पर चर्चा करी जी। ठीक है? हाँ जी पंडित जी। अब यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है क्या? इस कारिका 111 से एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि ग्रंथांतरों में 3 प्रकार के पात्र बतलाए, है ना? जी। जिन्हें दान देना चाहिए। जी। बताए ना? जी। उत्तम मध्यम जगह। जी। उत्तम जो है वो अनगार हैं, जो मध्यम है वे देशवर्ती सागार हैं, और जगन्य जो है वो अविरति सागार। अविरति सागार, देशवर्ती सागार और अनगार। ऐसे 3 भेद ये पात्रों के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनमें से सिर्फ एक ही पात्र को कहा, बाकी 2 पात्रों को यहाँ नहीं कहा। जी। ऐसा क्यों किया समन्वयराचार्य जी ने? बहुत सरल सा, बहुत सरल सा उत्तर। अच्छा। मूल में दान शब्द का अर्थ क्या होता है? देना। जी। दान शब्द का अर्थ क्या होता है? देना। ये कई बार अपन इस अर्थ को हम लोग कई बार ले चुके हैं कि जो दिया जाता है उसे दान कहते हैं, है ना? जैसे विवाह के समय पिता क्या करता है ना? कन्यादान जी, है ना? जी। और वर क्या करता है? कन्या का आदान करता है ना? कन्या का आदान का अर्थ होता है कन्या को स्वीकार करना। जो दिया गया है उसे स्वीकार करना, उसे ग्रहण करना, उसे अपनाना, है ना? उसे अपना बना लेना। क्या है जी? कन्या है। ग्रहण का अर्थ क्या होता है? हाँ? कि अब वो मेरा है। क्या जी? इस प्रकार के भाव को ग्रहण करना कहते हैं। क्या ठीक है समझ में? जी। कि नहीं? बिल्कुल सरल। जी, सरल पंडित। तो इस क्रिया के अंदर एक देने वाला होता है और एक लेने वाला होता है। ठीक है नहीं? जी। अब फिर ध्यान रखना कि जो व्यक्ति अपनी भोजन की व्यवस्था स्वयं कर सकता है, जो व्यक्ति अपनी भोजन की व्यवस्था स्वयं कर सकता है, इतना ही नहीं कि अपितु अपने भोजन की व्यवस्था करना जिसका कर्तव्य है, ऐसा तीर्थंकर भगवान कहते हैं, और उसके लिए उसकी आजीविका बतलाई। तो ऐसे व्यक्ति को दिया गया वो दान कहलाएगा क्या? हाँ बताइए, आप दान किसे देंगे? लेगा कौन? जिसके पास नहीं है वो लेगा ना। हाँ? या जो अपनी व्यवस्था स्वयं कर सकता है, और उस व्यवस्था में से जो स्वयं दाता की भूमिका निभाता है। उसे ग्रहण करने वाला कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं? हाँ? नहीं कह सकते। ग्रहण करने वाला तो वो होता है जिसके पास नहीं है, अथवा उसे उस भोजन को बनाने की अनुमति नहीं। क्या जी हुआ कि नहीं? सर बात पकड़ में आ रही है कि अनगारों के लिए ही क्यों यहाँ नियम बनाया दान का? हाँ? क्योंकि जिसके पास है, जो अपनी व्यवस्था स्वयं कर सकता है,
ठीक, जी जी पंडित। अथवा जिसके पास भोजन के लिए समस्त संसाधन है, जी उसे दो, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? हाँ? बराबर है, ठीक है ना? जी जी तो दिया उसे जाता है जिसके पास नहीं है। क्या दिया किसे जाता है? जिसके हाँ? पास नहीं है जी तो एक तो उनको दिया जाता है जो अनगार है। अनगार की व्याख्या हम कर चुके हैं, है ना? जी। अनगार वो नहीं है जिसके की दरिद्र हो गए। तो जिसके पास नहीं है वो, उनमें पहला जी। पात्र कौन है? अनगार। जिसके पास पुण्य है, क्या वो सरल? हाँ? जी और दूसरा ग्रहण करने कौन करता है? तो जिसके दरिद्र योग है, क्या वो स्पष्ट? हाँ? ठीक, वो स्पष्ट की नहीं सरल? जी जी हाँ? जी अब जी इन दोनों में से जो अनगार है उसको जो आपने दिया है, वो तो दान कहलाएगा, वो तो वैयावृत्ति कहलाएगी, है कि नहीं? जी और जिसके दरिद्र योग है उसको यदि आपने कहा दिया है तो वो वैयावृत्ति नहीं कहलाएगी, वो दया दत्ती कहलाए। क्या कहलाएगी? दया दत्त जी। आया समझ में कि नहीं आया? सरल कहते हाँ? बिल्कुल अंतर समझ में आया? जी जी तो लोक व्यवहार के अनुसार आप उन्हें दे रहे हैं जिनके पास नहीं, जिनके दारिद्र्य हो, उन पे कृपा कर रहे हैं, है? वो यहाँ अनगार हमसे लेकर के हम पर कृपा करता है और वहां हम उन्हें देकर उन पर कृपा करते हैं। क्या अंतर है? आया ध्यान में कि नहीं आया? जी हाँ? जी जी यहाँ अनगार हमसे लेकर के हम पर कृपा करता है, एकदम उलट बात ही है। जी जी क्या? और यहाँ हाँ, हम देकर उस पर कृपा करते हैं। हुआ स्पष्ट? हुआ? जी जी अब फिर ध्यान रखना कि हम जब अपने यहाँ पर किसी गृहस्थ को बुलाते हैं भोजन के लिए, तो क्या उसको हम दान कह सकते हैं? कह सकते हैं उसको दान? हम उसको दान नहीं कह सकते है? तो हम उसको उसका सत्कार करना कह, क्या कह सकते हैं? हम क्या करते हैं उसका सत्कार, उसको भोजन पे बुला करके, हाँ, और साथ में हाथ जोड़ के कहते हैं कि आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया, हाँ, हमारा मान रखा, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। कहते कि नहीं कहते? तिलक करते हैं, नारियल देते हैं, हाँ, करते कि नहीं करते? हाँ? जो जो उपचार जिस जिस समाज में प्रचलित है वो करते कि नहीं करते? जी जी मतलब यहाँ देते भी हैं ग्रस्त को, जी जी लेकिन वो दिया जाना वो सत्कार है, कि नहीं हुआ? और वो किसी न किसी निमित्त से बुलाया जाता है। क्या किया जाता है? हाँ, किसी न किसी निमित्त से बुलाया जाता है। बिल्कुल। वो या तो आपके सुख में सहयोगी होता है, उत्सव में सहयोगी होता है, या आपके दुख में सहभागी होता है। हाँ? इसलिए जो गृहस्थ है वो अपवाद मार्ग में दान का पात्र है, मुख्य मार्ग में दान का पात्र नहीं। ऐसा समझ में नहीं आया? जी जी सरल कठिन? जी जी अच्छे से आप मुझे भोजन पे बुलाओगे तो मैं कब आऊंगा? निमंत्रण देने के बाद। आपने बोल दिया और मैं आ जाऊंगा क्या? आपने निमंत्रण दिया और मैं आ जाऊंगा क्या? ये कम से कम 2-3 बार ना बोलूंगा, हाँ? अरे ये काम है, वो काम है, कुछ नकली काम भी उत्पन्न करूंगा, बिल्कुल समय नहीं है, हाँ? करूंगा कि नहीं करूंगा? कि एकदम स्वीकार कर लूंगा आपका निमंत्रण? टालूंगा, हाँ? जी जी
फिर आपका मानस देख करके क्या कि नहीं आप यथार्थ में बुलाना चाह रहे हैं, मैं हाँ बोल दूंगा। ठीक है ना, यही होता है कि नहीं होता? यही होता है जी। विवाह में किसी को बुलाते हो तो मनुहार पत्रिका भेजते हो कि नहीं भेजते? जी हाँ, मनुहार पत्रिका भेजते हो ना? जी हुआ? जी पंडित हाँ? जी सरल कठिन। हाँ? बिल्कुल सरल जी। इसलिए जो गृहस्थ है वो सत्कार सम्मान के तो योग्य है भोजन के द्वारा, लेकिन दान के लिए। भोजन दान दिए जाने के योग्य नहीं। ऐसा समझ में कि नहीं आया? जी जी हाँ? आपके मंदिर में कोई दूसरे प्रांत से आया है और वो होटल वगैरह में नहीं खाता है और आपको पता चल गया, तो आप मंदिर में जाके उसको निवेदन करके विनती करके अपने घर ले जाते हो कि नहीं जाते? बिल्कुल क्यों ले जाते? हाँ? सारी औपचारिकताएं पूरी करते हो कि नहीं करते? जी हाँ? हुआ? जी बात पकड़ में आई? हाँ? अच्छे से अच्छे से? जी आया समझ में गृहस्थ को क्यों नहीं कहा यहाँ पर? जी जबकि गृहस्थ भी धर्म है क्या? धर्म दो प्रकार के, धार्मिक दो प्रकार के, धर्मात्मा दो प्रकार के, एक सागार और एक अनगार है। तो इनमें से जो अनगार धार्मिक है, अनगार धर्मात्मा है वो दान के योग्य है, जो सागार धार्मिक है, सागार धर्मात्मा है वो दान के पात्र है। ये यहाँ का है। स्पष्ट कि नहीं? जी पंडित जी। सरल है ना? तो पंडित जी यहाँ नहीं लिया समंतभद्र स्वामी ने, लेकिन अन्य जगह जहाँ वर्णन आता है उत्तम मध्यम और जघन्य पात्रों का आहार दान देने का या दान के लिए, उसे क्या लेना? जो दान का पात्र बताया है मध्यम को और जघन्य को उपचार से बताया, ठीक वो अपवाद मार्ग में बताया। ठीक ठीक वह क्वचित कदाचित ऐसी घटना घटती है। क्या हुआ? फिर पंडित जी समदत्ती दान, दयादत्ती दान, ये सब बताया? सब है वो सब मान्य है, कोई हर्ज नहीं। क्या जी है ना? लेकिन दान का पात्र कौन? हाँ हुआ? जी किसी को बोल के देना, देखना कि जब हम कन्यादान कर सकते तो भोजन दान आपको क्यों नहीं कर सकते? देखो क्या उत्तर देता है। हमारे द्वारा किया गया कन्यादान तो स्वीकार है, पर भोजन दान स्वीकार नहीं है। है ना? जी 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 अच्छा जिसके पास नहीं है और जो जुगाड़ नहीं कर सकता है उसे आप कन्या देते हैं ना, कि जिसके पास है उसे देते हैं। हाँ? और जिसके पास है उसे भी अपनी कन्या, उससे यदि आप अपनी कन्या दे रहे हैं तो वो विभूतिवान होना चाहिए। क्या है समझ में? हाँ जी राजा जैसा वो, हाँ बिल्कुल है। नहीं आया समझ में? हाँ बराबर है। हाँ? उसकी विभूतियां अकल्पनीय होनी चाहिए। हाँ? सारी बात पकड़ में? हाँ जी हाँ? मुसलमानों के यहाँ 4 विवाह की अनुमति है, लेकिन आप उंगलियों पर देख लो उतने लोग 2, 3 या 4 विवाह करते हैं, बस उंगलियों पर गिन। बराबर। क्योंकि वहां पर भी कन्यादान का नियम वही है कि जिसके पास नहीं है उसे देंगे। हाँ? और जिसके पास है उसे यदि देने का मौका आ गया तो वो विभूतिवान होना चाहिए तभी दी जाए। वो यदि विभूतिवान नहीं है, वो यदि वैभव संपन्न नहीं है, वो यदि ऐश्वर्यवान नहीं है, यदि उसमें ईश्वरता नहीं है तो आप कभी नहीं देंगे। बिल्कुल कोई समाज वाला नहीं देगा। है सरल कठिन है ना? हाँ? तो इसलिए कन्या का दान तो मान्य है, क्योंकि जो नहीं है, जिसके पास जो नहीं है उसे वो आप दे रहे हो जी, और उसे भी इसलिए आप दे रहे हैं कि वो आपके पास रखने योग्य नहीं। हाँ? दान देने का अर्थ क्या हो गया?
दान देने का अर्थ क्या हुआ? दान देने का अर्थ होता है कि यह लड़की अब आपके लिए निर्माल्य हो गई। क्या क्या हो गई? आपने निर्माल्य लड़की हो को गई। जैसे ही दिया, हाँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ जी में? जी हाँ? मतलब कि नहीं? किसके लिए निर्माल्य हो गई पंडित जी? हाँ? माता देने पिता वाले के लिए, माता पिता के लिए निर्माल्य, भाई अच्छा। बंधु के लिए। हम्म? जिस क्षण आपने कन्या को दिया, अब माता पिता के लिए वो कन्या क्या हो गई? निर्माल्य हो गई। निर्माल्य। निर्माल्य हो, वहाँ सारे अधिकार उसके खत्म हो गए। क्या? उस कन्या पर से उसके सारे अधिकार खत्म हो गए। और उसके बाद यदि आप अपना अधिकार बताते हो तो इसका अर्थ होता है आप निर्माल्य का भक्षण कर। क्या अर्थ होता है? हाँ? हुआ बिल्कुल। कि नहीं हुआ? हाँ? क्योंकि जो दे दिया वो दे दिया। हाँ? आया समझ में कि नहीं आया? जी हाँ? जी और वर्तमान के संविधान के हिसाब से तो व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जो कन्या है वो पिता के घर में रहे, जो वर है वो अपने पिता के घर में रहे, और जब समय मिले तब दोनों मिले और फिर अपने अपने घर लौट जाए। वर्तमान में संविधान के हिसाब से ये होना। अरे बाप रे। जिस ढंग से विवाह के बाद वो अधिकार बतला रहे, दे दिया गया उसके बाद अधिकार बता है? अरे भैया तो फिर दिया क्यों? वो ले क्यों गया? आपका घर क्यों छुड़वाया? हाँ? क्यों छुड़वाया? हाँ? जैसे ही सगाई होती है, क्या जी, और पहला फोन जो जाता है लड़की का लड़के को, हाँ, और लड़के का लड़की को, तो लड़की के मुंह से जो पहला वाक्य निकलता है वो यही निकलता है कि अब जल्दी ले चलो, अब ये घर काटने को दौड़। क्या क्या निकलता है? है ना? अब कैसे भी करके मुझे आप ले जाओ। मेरे पास पंख होते तो अभी उड़कर आ जाती है। क्या? अभी सब छोड़ दे। है? ये भाव उत्पन्न होते हैं कि नहीं है? ठीक ठीक। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ही है कि वो अपने पिता के साथ रहना नहीं चाहती, माता के साथ रहना नहीं चाहती, भाइयों के साथ रहना नहीं चाहती। है कि नहीं है समझ में? हाँ जी जी पंडित जी। सरल कठिन? हाँ सरल। बात घर में है। हाँ जी पंडित जी। तो जो दे दिया जाता है वो निर्माल्य होता है। क्या है समझ में? हाँ जी। जो कुछ भी दिया गया वो सब निर्माल्य है, उस पर फिर आपका अधिकार नहीं है। हाँ? स्वाहा शब्द का प्रयोग क्यों होता है पूजा में? द्रव्य पर से मैं अपने स्वामित्व की आहुति देता हूं। क्या? अब यह मेरा नहीं है, किस अर्थ के लिए वहां स्वाहा है? क्या हुआ? नहीं तो निरूपामिति शब्द पर्याप्त था। क्या पर्याप्त था? उसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसके बाद स्वाहा कहा। क्यों कहा? जब इस द्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं है, अब ये द्रव्य भगवान आपका है। हुआ? जी पंडित जी। हाँ सरल कठिन? जी पंडित जी। बात पकड़ में आ रही है? हाँ? जी अच्छे से। तो दान का जो पात्र है, आहार दान का जो पात्र है, वो है जिसके पास नहीं है, और जिसके पास नहीं है वो अनगार है। उसे दिया गया दान जो है वो भैया हुआ, और गृहस्थों को करवाया गया भोजन जो है ये उनका सत्कार है, उनका सम्मान, उनका गौरव है, उनका आदर। हुआ? जी जी जी। हाँ? ठीक है जी। जी पंडित जी सरल। इसीलिए शायद अभी तक मतलब ये 25-50 साल पहले तक परंपरा चलती थी कि लड़की के यहाँ का जो पिता माता है वो पानी भी नहीं पीते थे। नहीं पीते थे। क्यों? क्योंकि निर्माल्य, वो पूरा घर निर्माल्य है। क्या जी? हुआ? वहां दिया तो जा सकता है लेकिन वहां से लिया नहीं जा सकता। ठीक हुआ? जी पंडित जी। ठीक है जी। हाँ? नहीं बहुत सरल। हाँ तो अपनी अपनी कन्याओं का विवाह तब करना जब उसे निर्माल्य समझ करके छोड़ सकते। क्या
जी नहीं तो वर्तमान में जो घर फूटने के कारण है उनमें से एक कारण यह भी है कि माता पिता बिल्कुल। निर्माल्य नहीं समझते। क्या? निर्माल्यता का बोध ही नहीं। बिल्कुल सही बात है पंडित जी। हाँ? बिल्कुल सही बात है ना? हाँ। सरल। हाँ? जी। माता पिता अपनी तो समस्याएं सुलझा नहीं पाते हैं और लड़की की सुलझाने जा रहे हैं। क्या? अपनी समस्याओं में तो उलझे हुए हैं। हाँ? वहां तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है और वो लड़की की समस्या सुलझाने में लगे बराबर है नहीं? यही हो रहा है कि नहीं? यही हो बिल्कुल। रहा है। जी बिल्कुल। ये तो विषय में से विषय निकल गया, इसलिए ले लिया। और इसमें कुछ ज्यादा बोल गया हूँ तो संभाल लेना। नहीं बराबर पंडित पंडित जी अलग विषय। निर्माल्य की सूचना कहाँ से दी थी मैंने, याद है? इसे भूलना नहीं कि जो पहला फोन जाता है लड़के को लड़की का या लड़के का लड़की को, तो जो लड़की के मुंह से वाक्य निकलता है वो यही वाक्य निकलता है। क्या? मुझे ले चलो, ये घर अब काटने को दो। क्या हुआ? जी। इसलिए बड़े लंबे समय तक युवा स्त्री को, युवा कन्याओं को अपने घर में रखना, क्या एक लंबे समय तक युवा कन्याओं को अपने घर में रखना, उस पर उपसर्ग करना है, ऐसा भी आचार्यों ने क्या कहा? हाँ? है? उसकी एक निश्चित उम्र हो जाए, उसके बाद उसका विवाह अनिवार्य है। क्या हुआ? उसके बाद वो आपकी नहीं, उसके बाद वो स्वप्न आपके देखती ही नहीं, वो उसी के देखती है जो आके उसको ले जाने वाला। हुआ कि नहीं? जी जी। जब भी कल्पनाओं में बैठती है, हुआ तो कल्पनाओं में कौन आता है? हाँ? जी। अरे तेरा कठिन। तो दान है ना, दान किसे देना? हाँ? तो जो अनगार है उनके लिए दान है, और जो गृहस्थ है उनके लिए वही आहार जो है वो सत्कार है, उसका सम्मान जी। हम उनके सम्मान में ही भोज का आचरण करते हैं कि नहीं है? जी जी। हाँ? और भोजन के समय आने का विशेष रूप से आग्रह करके आते। उत्सव में तो आइए ही, लेकिन बगैर भोजन किए मत जाना, यह भी हम कह के आते। नहीं कहते? हाँ? कहते हैं। हाँ, आपको भोजन तो करना ही होगा। हाँ? आपको जहां जाना हो, जितनी जल्दी हो, हम आपके भोजन की जल्दी व्यवस्था करें, लेकिन आपको प्रसाद तो हमारा है ना, जो रूखा सूखा बनेगा। यही बोलते हैं कि नहीं बोलते? यही कहा जाता है, यही कहा जाता है, यही कहते हैं ना। हुआ स्पष्ट? हाँ, सरल। तो बात पकड़ में आई कि यहाँ पर गृहस्थों को क्यों नहीं कहा, अनगारों को कोई क्यों कहा? और फिर ध्यान रखना, भूलना नहीं इसे, कि धार्मिक दो प्रकार के, कितने प्रकार के? जो धर्म है, जो धर्म से परिणत है, जो धार्मिक है, जो धर्मात्मा है, वो दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार, एक सागार और दूसरे अनगार। जी। हुआ? इसकी सिद्धि कहां से होगी? हाँ? सागार भी धर्मात्मा है, इसकी सिद्धि कहां से होगी? प्रथम अध्याय जो हम पढ़ के आते हैं, सम्यक दर्शन से विभूषित है। अविरतोपि, क्या कहा? अविरत होने पर भी कितनी कितनी विभूतियों का सद्भाव होता है, और किन किन प्रकार की दुर्गतियों का भाव बताया उसके है। तो ये धर्म से ही संभव है ना। बस कि नहीं? जी पंडित। सरल। जी पंडित जी। धार्मिक धर्म दो प्रकार के, धार्मिक दो प्रकार के, धर्मात्मा दो प्रकार, जो धर्म से परिणत है वो दो प्रकार, एक सागार और दूसरे अनगार, है ना। नहीं तो क्या अर्थ निकल जाएगा कि जो धर्मात्मा है, जो धर्म है, जो धार्मिक है, वो अधर्मियों, अधर्मात्माओं, अधर्म परिणतों से आहार ले रहे हैं। क्या अर्थ निकल जाएगा? क्या अर्थ निकल जाएगा?
ये अर्थ स्वीकार है? हाँ कभी नहीं। नहीं। कि नहीं हो? सरल? हाँ जी 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 और कैसे सिद्ध हो सकता है? कि जो अविरत सम्यक दृष्टि है वो भी धर्मात्मा है, जो देश विरत है ग्रस्त है वो भी धर्मात्मा है, और अनगार तो है ही। अंतरात्मा कितने प्रकार की बताई? 3 प्रकार के। कौन कौन सी? उत्तम, मध्यम, जघन्य। तीनों अंतरात्मा है कि नहीं? जी जी। तो तीनों धर्मात्मा हो गई कि नहीं हो गई? हो गए बिल्कुल। बस कितना सरल है। हाँ? बिल्कुल। हुआ? हाँ? जी है ना? तीनों अंतरात्मा, तीनों धार्मिक, तीनों धर्मात्मा, तीनों धर्म से परिणाम। एक सागार है और दूसरा अनगार है। अनगार। सागार दाता है और अनगार दाता से दान ग्रहण करने वाला। हुआ? क्या अंतर है दोनों में? हाँ? हाँ? अनगार दाता नहीं हो सकता और सागार दान ग्रहण करने वाला नहीं। तो ये यहाँ से अर्थ निकल है कि नहीं है? हाँ? जी। बात पकड़ में आ गई? जी पंडित जी, कि नहीं? सरल कठिन? बहुत सरल। इसलिए बार बार जी। कहता हूँ, यदि न्याय में प्रवेश नहीं होगा, तीर्थंकर परमदेव के कहे हुए नए निक्षेप न्याय में यदि प्रवेश नहीं हो, तो आप समंतभद्र आचार्य विरचित रत्नकरण श्रावकाचार्य जी की एक भी कारिका का अर्थ नहीं कर सकते। आपको यदि अर्थ करना है तो आपको न्याय कुशल तो नियम से होना। सरल? जी है ना? और जब भी मैं न्याय कुशल कहूँ तो 11 स्थान मस्तिष्क में रख लीजिएगा, है ना? कि नहीं? जी तो 11 स्थान मस्तिष्क में रख लीजिए, ठीक है? तो अब इस कारिका में कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई हो, जो रह गई हो? हाँ? इसको समझना जानना जरूरी हो। पंडित जी, कोई प्रश्न ऐसा जो रह गया हो? जी पंडित जी। जी बोलिए। इसी से संबंधित जरूर है। हाँ बोलिए। जैसे हम लोगों के लिए ये कहा गया है कि भाई अगर दान और पूजा आपकी मुख्य है, हाँ। और वही आपको पुण्य देगी और वही आपका कल्याण करेगी, हाँ। और हम वैभववान तो है नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? एक बात बताओ, जब बड़े उत्सव में जाते हो और बोलियां लगती है ना? तो जो बोलियां लेने के योग्य अपने आप को वैभववान नहीं मानते, वो लोग क्या करते हैं? अनुमोदन करते हैं। बस खत्म हो गई बात। हुआ? जी। हाँ? और फल मिलता है कि नहीं मिलता? जी मिलता है। हाँ? और इसके अलावा जो चीज मैं समझा चुका हूँ वो आप भूल गए। क्या मूलाचार्य जी से क्या बताया था? क्या समझाया था मूलाचार्य? कोई इस पक्ष में देना है, स्थिति को देना है। जी हाँ, तो फिर है हाँ? स्पष्ट? जी सरल कठिन? जी जी बहुत सही है। और इसके अलावा एक चीज और कही थी मैंने, आप प्रतिदिन पूजा न करें, यह तो मैंने कहा ही नहीं। हाँ जी जी। आप स्थापना पूजा करना बंद कर दीजिए, यह भी मैंने नहीं कहा। हाँ? लेकिन बोध तो जगाइए भीतर। क्या करना है अपने को? अपनी कमतरता का हमको बोध तो जगाना होगा। अपनी कमतरता को हमें अपनी उपलब्धि नहीं मान लेना होगा। उस कमतरता का गौरव नहीं करना है। क्या? उस कमतरता का बोध यदि खत्म हो गया है तो सम्यक तो नहीं बचा। आया समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल। जी जी जी। हमें बोध तो होना चाहिए कि मुझे क्या करने की आज्ञा दी गई थी
और मैं क्या करके आया, हाँ, इसका आकलन तो करना होगा हमको, हाँ, जी कि जी नहीं करना होगा, हाँ, उसको समझना होगा, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। जी बराबर पंडित जी। और बस हमने अपने चित्त में से इसी बोध को खत्म कर दिया, हुआ। और इस बोध को खत्म करते हुए आपस में ही हम तय करने लगे क्या कि मेरी पूजा उसकी पूजा से उत्तम, क्या है ना, जी करने लगे कि नहीं करने लगे, हाँ? जी हाँ? हो रहा है इसमें कि नहीं हो जी रहा, जी जी पंडित जी। इस बोध को हमको जगा के रखना, हाँ? ये बोध नष्ट ना हो, है ना, इसका हमें ख्याल रखना है, हुआ। और यदि अपनी कमतर पूजा को हमने अपनी महान पूजा मान लिया है, तो उसकी ग्लानि करके उसका प्रायश्चित भी ले है, भगवान के सामने जाओ और क्षमा मांगो, यही प्रायश्चित, हाँ? जी बात पकड़ में आई, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल जी और प्रतिदिन ऐसा ही करते हैं पंडित जी अपन, हाँ? अपनी शक्ति के अनुसार निकृष्ट द्रव्य में उत्कृष्ट द्रव्य की स्थापना करके पूजा करते हैं और बाद में अपनी लघुता भगवान के सामने प्रकट करते ही है। नहीं, वो क्या बोलते हैं हम, जावानी, क्या बोलते हैं, बिन जाने वा जान के जान के जाने वा जान के रही टूट जो कर रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद ते परम गुरु परम सो गुरु। पूरन हो। पूजन विधि जानू नहीं जानू आह्वान और विसर्जन हो नहीं, क्षमा करो भगवान, मंत्रहीन धनहीन हो बोल ही रहे ना जिन दिन, क्षमा करो राखो मुझे, देहु चरण किसे है जी जी लेव चरण की सेव। ईमानदारी से बताओ, इस पद को बोलते हुए आपको ऐसा एहसास होता है कि आपने जो पूजा की उसमें कोई त्रुटि रह गई है? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, एक दिन भी नहीं। एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं बस, औपचारिकता निभाते हैं जी। तो पूजा ये फॉर्मेलिटी नहीं बननी चाहिए, यही मैं समझा रहा हूँ, क्या सही बात है ना, आया ध्यान में, जी सरल कठिन, बहुत सरल। तो अब और कोई प्रश्न है किसी का? मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ छोटा सा। हाँ, आपने कहा कि आप कहीं जाते हैं बड़े महोत्सव में और वहाँ बोलियां लगती है, तो आप अनुमोदना करते हैं कि नहीं? हाँ। तो बाबा पंडित साहब, मेरा प्रश्न इसी से संबंधित है कि क्या बोलियां दान है वास्तव में? क्या होता है कि कुछ उदाहरण ऐसे दिए जाते हैं जो आपके अनुभव के हो, क्या कुछ उदाहरण कैसे दिए जाते हैं? हाँ? हमारे अनुभव के, जो आपके अनुभव के हो, और उस अनुभव के द्वारा आपको सत्य के समीप लाया जाता है, क्या? ठीक सर। तो हमारा विषय बोलियां नहीं है, क्या? उस बोलियों, उस उत्सव में आपकी उपस्थिति के समय हुई बोलियों में आपका जो अनुभवन है, उस अनुभवन को मैं सत्य के समीप लेकर के आया, क्या? इसलिए बोलियों पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, है? मेरे प्रश्न तो अनुत्तरित ही हो गया सर अभी भी, क्योंकि वो विषय ही नहीं है ना यहाँ। वो विषय हो तब तो हम उस पर चर्चा करें। हमारा विषय तो उस समय का जो अनुभव है आपका, वो अनुभव क्या कहता है? उस अनुभव के द्वारा आपको सत्य के समीप लाना है, बस इतना सा कार्य है। और जिस दिन बोलियों पे चर्चा करेगी चलेगी, उस दिन इस विषय को विस्तार से ले लेंगे, लेकिन आज वो विषय नहीं जी। और तो कोई प्रश्न नहीं किसी का? तो कारिका 112 ले लीजिए। उससे पहले यहाँ पर भूमिका बता दो। यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया है, दानम वैयावृत्यम, है ना जी।
कि जो दान है वो वैयावृत्ति। वैयावृत्ति। क्या कहा गया? जी। दानम वैयावृत्यम है। अब यह जो कथन है यद्यपि एवकार सहित है, क्या है? क्या है ये? दानम वैयावृतम, दान वैयावृत्य, यह एवकार सहित है क्या हुआ? लेकिन उसके बाद भी आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि यह एवकार मुख्यता का सूचक। क्या क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? अच्छा। यह एवकार किस चीज का सूचक है? मुख्यता। मुख्यता का सूचक है कि दान जो है वैयावृत्तियों में मुख्य है। जो वैयावृत्ति की परिभाषा तीर्थंकर परमदेव ने कही है उसमें यह जो दान है यह मुख्य है, इसलिए दान को वैयावृत्ति कहा जा सकता है। कौन सा न्याय? कौन सा न्याय? आम्रवन न्याय। कौन सा न्याय? आम्रवन न्याय। जैसे जंगल है तो जंगल में सिर्फ आम के ही वृक्ष तो होते नहीं है ना, अन्य वहाँ नीम भी है, बबूल भी है, पीपल भी है, बड़ भी है। हाँ हुआ कि नहीं है? जी जी। हाँ क्या बोलते, भोगने योग्य वृक्ष भी है और न भोगने योग्य वृक्ष भी है ना, सब है। लेकिन फिर भी उस वन को आम्रवन क्यों कह रहे हैं? आम की बहुलता है। जी। क्या आम की क्या है? बहुलता है जी। आम की बहुलता है। वह स्पष्ट कि नहीं है? जी। इसलिए उस वन को आम्रवन कह दिया जाता और एवकार सहित कहा जाता है। ये कौन सा वन है? तो आम्रवन है। कैसे कहते हैं? वैसे यहाँ पर जो दान है वो वैयावृत्तियों में, क्या जितने प्रकार के वैयावृत्तियां कही गई है तीर्थंकर परमदेव द्वारा, उन सब में मुख्य है वह मुख्यता इसकी है, बाहुल्य इसका है, बहुलता इसकी जी नहीं? हाँ जी। सबसे अधिक बल इसके पास है वैयावृत्तियों में, इसलिए यहाँ पर कह दिया दानम वैयावृत्तिम। जो दान है वो वैयावृत्ति है। वास्तव कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब वैयावृत्ति के और भेद नहीं है ऐसा नहीं हुआ, वैयावृत्ति के और भी भेद हैं और वे जो भेद हैं और भेद वो कारिका 112 में बताए। क्या आया समझ में कि नहीं आया? सरल भूमिका समझ में आई? हाँ जी पंडित जी। सरल कठिन? हाँ बहुत सरल पंडित। तो 112वीं कारिका है जी। इसको हम खाली पढ़ लेते हैं ना। अच्छा जी। पढ़ करके फिर कल इसका विस्तार कर लेंगे। विस्तार करें, ठीक। व्यापत्ति व्यपनोदः पदयोः संवहनम च गुणरागात् वैयावृत्यम वावानुपग्रहो अन्योपि संयमिना। एकदम सरल सी कारिका है और इसके ये वैयावृत्ति के इस रूप को सब जानते हैं। वैयावृत्ति का ये ऐसा रूप है जिसे कि हम में से प्रत्येक जानता है ना जी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि गुण रागात, सम्यक दर्शनादि गुणों की प्रीति से, है ना, सम्यक दर्शनादि गुणों के प्रति राग होने से। कल मैंने बताया था कि सीता की अग्नि परीक्षा हुई तो उस अग्नि परीक्षा में देवता को उसका उपसर्ग दूर करते हुए, जब उसका उपसर्ग दूर हुआ तो क्या हुआ? आह्लाद हुआ कि नहीं हुआ? ही जी। हाँ सरल। हाँ सुअर जब शेर से लड़ा तो उस समय भले ही संक्लेशित रहा हो, लेकिन जब उसने देखा कि मैंने अपने प्राण देकर भी क्या कहते हैं मुनिराज के प्राण बचाए, तो आह्लाद हुआ कि नहीं हुआ? बस वही उसी आह्लाद ने उसको कहाँ ले गया? वो आह्लाद स्वर्ग में ले गया। जी जी है जी। बात है समझ में? तो ये सम्यक दर्शनादि जो गुण है उनके प्रति जो राग है वो गुण रागात। तो संयमी ना, अब संयमी शब्द से क्या ले रहे हैं? देशव्रत और सकल व्रत के धारक संयमी जन। क्या देशव्रत
और सकल व्रत के धारक संयमी जनों को आई हुई नाना प्रकार की आपत्ति को दूर करना। इनके ऊपर जो आपत्तियां आई हैं उन आपत्तियों को दूर करना। उनके पैरों का उपलक्षण से हस्तादिक अंगों का को दबाना, है ना, है? हाँ। हाँ, और इसके सिवाय अन्य भी जितना उपकार है वह सब वैयावृत्ति कहा जाता है। सरल। हाँ, दानम वैयावृत्तम के बाद वैयावृत्ति के और भी जो भेद प्रभेद हैं और भी जो रूप हैं वो यहाँ बतलाए गए। सरल। हाँ जी जी, हुआ स्पष्ट कि नहीं? अब इसकी जो व्याख्या है, इसका जो विस्तार है वो हम फिर अब कल करेंगे, है ना? जी जी। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो नया हो और हम ना जानते हो, है? हम सबके अनुभव का है और ये हमारे द्वारा की हुई वैयावृत्ति। सरल। हाँ जी, है ना? तो इसके ऊपर जो भी हमको करना है, चर्चा करनी है, वो हम कल करें। ठीक। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतहु दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।